बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर बल्दियात की मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर बल्दियात की सदारत में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इजलास, रमज़ान मुबारक में सहूलतों की फराहमी की हिदायत कर दी। नवाबशाह में मैयत नदी से गुजर कर जाने लगी, लोगों का पुल की तामीर का मुतालबा। सिंध हुकूमत फायरमैनों और रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए ग्रांट दे सकती है, जुल्फिकार शाह। मीरपुर खास में मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बायस कूड़े करकट के अंबार सज गए। पंजाब में 5000 आबादी पर मुंतखब नुमाइंदा होगा, बल्दियाती बिल ऐवान में पेश कर दिया गया। मजदूरों के आलमी दिन पर सज्जन यूनियन ने जलसे का ऐलान कर दिया। लाइब्रेरी वक्त की जरूरत है, चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद, और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर बल्दियात सईद गनी मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गए, उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की रिहाइशगाह पहुँच गए, जहाँ वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से मुलाकात की। वहीं गुज़िश्ता रोज उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर दुआए मग़फ़रत भी की गई, जबकि इस मौके पर सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने उनकी वालदा की बीमारी के बारे में भी तफसीलात हासिल की और उनके दर्जात बुलंद करने के लिए जहाँ दुआ की, वहीं अपने और पार्टी की तरफ से लवाहिकीन को सब्र व जमील के लिए भी दुआ की गई। वहीं वज़ीर बल्दियात सईद गनी जहाँ कुछ देर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद रहे। इस दौरान मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने उनकी आमद का शुक्रिया भी अदा किया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि रमज़ान मुबारक में सहूलतों की फराहमी में नाकामी पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने वाटर बोर्ड के तमाम अमले को रमज़ान मुबारक में मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी। इनका कहना था कि किसी भी किस्म की शिकायत कहीं मौसूल हुई तो अफसरान को मुअत्तल किया जाएगा, बल्कि इस महकमे जाती कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध और चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सईद गनी की ज़ेर सदारत कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में इजलास की सदारत करते हुए इनका कहना था कि रमज़ान मुबारक के दौरान पानी की बिला ताअत्तुल तरसील तमाम इलाकों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, जबकि माजी में इस तरह की शिकायतें मौसूल हुई है जिसमें सीवरेज के निज़ाम को साजिश के तहत सीवरेज की लाइनों में बोरियां डाली गईं। इनका मजीद कहना था कि तमाम इबादत गाहों को पानी की फराहमी और वहाँ मौजूद सीवरेज के निज़ाम पर कड़ी नज़र रखी जाए। सईद गनी का कहना था कि MD वाटर बोर्ड फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारों से राब्ता करके रमज़ान मुबारक के दौरान किसी भी पंपिंग स्टेशन पर लोड शेडिंग न होने की यकीन दहानी कराएं। सईद गनी ने मजीद कहा कि कोई भी अफसर गलत बयानी करे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी इलाके में कोई शिकायत मौसूल हुई तो इस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके इसको मुअत्तल भी किया जाएगा। जबकि इन्होंने बताया कि कराची के वो इलाके जहां वाटर बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, इन इलाकों में भी वाटर बोर्ड अपनी कार्रवाई मुकम्मल करे और वहां मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्कीम बनाकर मुझे पेश करे। और यहाँ आपको बताएंगे कि नवाबशाह शाहपुर जहानिया में मैयत को नदी से गुजार कर ले जाना पड़ता है। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध और कराची में अवामी खिदमत की यकीनन दावेदार है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन नासिफ अली जरदारी के हल्के नवाबशाह शाहपुर झानिया में मैयत को दफनाने के लिए भी कब्रिस्तान पहुँचने में मुश्किलात का सामना है। पहले लोग मैयत को लेकर बारी बारी खुद नदी क्रॉस करने पर मजबूर हैं, बाद अज़ा मैयत को कंधों पर उठाकर नदी क्रॉस करते हैं और ये मंजर देखा जा सकता है। कब्रिस्तान जाने के लिए रास्ता न होने पर शाहपुर जानिया के लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल होने के बावजूद ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया गया। लेकिन इलाका मकीनों का मुतालबा है कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर नदी पे पुल तामीर करे ताकि कम अज कम आमदरफ्त और मैयतों को ले जाना आसान हो सके। अजीज आरिफ, KPS बल्दियाती न्यूज़। सदर KMC यूनियन जुल्फिकार शाह ने कहा है कि फायरमैनों के साथ साथ रिटायर्ड मुलाजमीन के बकायाजात के लिए सिंध हुकूमत निस्फ अदायगी कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बल्दिया उस्मा कराची की ठंडी इमारत, लेकिन उसके मुलाजमीनों की चीखें निकली हुई हैं। कुछ अच्छी खबर आती है तो दिल को सुकून होता है। इस वक्त मेरे फायरमैनों का जो फायर रिस्क अलाउंस है वो 31 करोड़ 87 लाख पता नहीं 82,338 रुपये बन चुका है। और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने एक समरी रवाना की है वज़ीर आला सिंध को कि अगर आप ग्रांट इन एड के में हमें कोई मदद कर दें तो हम फायर रिस्क अलाउंस दे सकते हैं। और ये उन मेहनत कशों के लिए है जो दूसरों की आग में कूद कर अब वो आग अपने जिस्म पे लिपेट लेते हैं। कितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए मेरे फायरमैन, उनकी बेवाएँ बैठी हुई हैं, खैर वो भी परेशानी का शिकार हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी सवालात हैं और यार मैं सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन फिर मैं वही कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपको वो बातें की जाए और उससे सुनवाई जाए जो ऑथेंटिक होती है, ताकि वो आपको समझ में आ जाती है, आसान उर्दू में बात करते हैं। तो मेरे साथ बैठे हैं ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट फेडरेशन और कराची KMC सजन यूनियन के हमारे सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह। तारुफ के मोहताज नहीं है, दिखाता रहता हूँ। तो अब मैं आपको इनसे पूछता हूँ, शाह साहब, फायर रिस्क अलाउंस एक प्रॉब्लम बनी हुई है हमारी ना, और उसमें अब इतला ये कि वो एक लेटर मैंने दिखाया भी था कि वज़ीर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर इन्होंने एक समरी शायद तैयार की है, पता नहीं भेज दी नहीं भेज दी। 31 करोड़ है यार, ये मुजाहरा करते एक मिल जाता है फिर ठंडे हो जाते हैं, फिर इस तरह ये क्या है? क्या इसको वज़ीर आला के लिए आप भी आवाज़ उठाओ यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये हमारी ही आवाज़ थी कि जिस दिन हमारी कोर्ट की हेयरिंग थी उस दिन ये समरी रवाना की गई, क्योंकि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जारी है और उस पर इस दफ़ा तारीख़ पर जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस ने जो है वो 2 हफ्ते का टाइम लिया था कि उनकी चेयर में एक कमेटी बनी है, वो उसके डिसीजन के ऊपर बातचीत चल रही है। अब मामलात यहाँ पर ये हैं कि इन्होंने अपने काम किया है, समरी रवाना किए, क्योंकि कोर्ट के अहकामात ये थे कि KMC ये फायर रिस्क अलाउंस अदा करेगी, यानी ओवर टाइम अदा करेगी। लेकिन अब मामलात यहाँ पर ये हो चुके हैं कि अगर KMC इसको नहीं कर सकती तो सिंध गवर्नमेंट जो है उस सिलसिले में इनकी मदद करें। उस मदद के ज़िम्मे में जब इन्होंने ये देखा है कि हम रेगुलर तो एक दे देंगे फायर रिस्क अलाउंस, यानी ओवर टाइम किसी तरह भी करके हम दे रहे हैं, लेकिन उनका असल जो मामला है वो ये है कि वो इसके साथ साथ कि जो इन रकम का बंदोबस्त करना था तो उसके लिए इन्होंने जो है वो समरी जब तैयार की है तो उसमें एक बिल बाकायदा जो पास शुदा बिल है वो बिल बताएं तो वो 31 करोड़ 84 लाख कुछ समथिंग अमाउंट है। उसके लिए वन टाइम ग्रांट इन्होंने तलब की है कि आइंदा हम देंगे, लेकिन कोर्ट के अहकामात की बजावरी के लिए हमारे पास फ़ंड नहीं है, लिहाजा इस फ़ंड की मंजूरी दी जाए। तो वो उन्होंने थ्रू जो है लोकल गवर्नमेंट की है, वो समरी इस वक्त लोकल गवर्नमेंट में है। आज कल में चीफ सेक्रेटरी को रवाना होगी, उसके बाद वो CM की मंजूरी के लिए जाएगी। तो इसका मतलब है ये 2 हफ्ते में मामला जो कोर्ट ने कहा था वो हल होने जा रहा है और फायरमैनों को अच्छी खबर आप दे रहे हो? इंशाल्लाह देखें, हमें 2 हफ्ते का तो ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि हुकूमत किसी चीज़ पर अमल दरामद करने के लिए टाइम इसलिए मांगती है कि वो उस पर वो रिपोर्ट पेश करे, उस रिपोर्ट पे ये कहे जी हमने ये समरी रवाना कर दी है वज़ीर आला को, अब वज़ीर आला से जैसे ही होगी तो हम इसकी वो मंजूरी कर देंगे। मेरे ख़्याल से क्योंकि इस वक्त जो है वो 2 अरब रुपए का जो दीगर जो है रिटायर्ड और वफ़ात याफ्ता मुलाजमीन का जो मामला है, ग्रुप इंश्योरेंस का मामला है, वो समरी भी गई हुई है। उसके ऊपर गैर तस्दीक शुदा ज़राए से ये पता लगा है कि वो आधे पैसे देने को हुकूमत तैयार हो गई है, लेकिन अभी तक कोई, क्योंकि उसकी कोई ऑथेंटिक नहीं है या कोई तस्दीक नहीं है,
लिहाजा जब तक वो पैसों का मामला हल नहीं हो जाता उस वक्त तक तो ये हम नहीं कह सकते कि ये इनको ऐसे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद इसलिए है कि कोर्ट में जो मामलात हैं और कोर्ट भी इस सिलसिले में बड़ी सिंसियर है कि क्योंकि आगे आपको पता रमज़ान है, रमज़ान के बाद ईद का मौका है और ईद के मौके के ऊपर ये चाह रहे हैं कि मुलाजमीन बजाय सड़कों पे आने के या अपने बेयारो मददगार होने के वो इस मामलात को आगे लेके जाएं। और आगे आप ये देख रहे हैं कि अभी करीब जो है आलमी यौम मज़दूर भी है और इस वक्त कंपटीशन ये है कि वफाक और सूबे में अलग-अलग हुकूमतें हैं और ये समझते हैं कि अगर वफाक लेबर पॉलिसी या लेबर इस्लाहत के सिलसिले में कोई बात कर रहा है तो उससे पहले ही सूबा जो है उस सिलसिले में तो 18वीं तरमीम के बाद चूँकि लेबर डिपार्टमेंट के ज़्यादातर मामलात इनके पास आ चुके हैं तो वो उसके ऊपर जो है वो मामलात ज़्यादा से ज़्यादा करने की वो कोशिश करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उम्मीद तो हमें ज़रूर है और अल्लाह ताला की ज़ात से भी उम्मीद है, अदालतों पे भी एतमाद है कि कुछ ना कुछ हल जो है वो इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले निकलेगा। अच्छा, ये मेरी काबिल तरह मसादा जो 761 वाला केस था, बड़ी मुश्किल से कभी वकील हड़ताल कर देते थे, कभी कुछ होता था। सुना 7 मई की शायद डेट आ रही है, तो वो आपने पहले कहा था कि इसमें भी शायद कुछ ना हो, तो क्या आप कुछ उम्मीद बंदी है कि 7 मई में कोई डिसीजन आ सकता है, कोई कि रमज़ान मुबारक है, ये इनको भी तनख्वाह मिल जाए, ईद की खुशियों में शरीक हो जाए? देखिए, अब उम्मीद हो चली है, जैसा कि आपने कल ही आपका प्रोग्राम था जिसमें आपने बल्दिया बस्ती की जानिब से उनके म्यूनिसिपल कमिश्नर बड़े अच्छे ऑफिसर हैं फ़हीम खान साहब की बात बताई कि उन्होंने कोर्ट से, और ये पहली बात होगी कि कोई अवाम मतलब ये मेयर साहब के बाद अगर कोई अवामी नुमाइंदा जाएगा या सरकारी ऑफिसर कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगा, आपको पता है कि ये काम बड़े दिल गुर्दे का होता है। और या तो आदमी टाइम के तहत अगर कोई चीज़ को खेले तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है कि अब हॉकी के सीज़न में आदमी क्रिकेट खेलने लग जाएगा तो लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं। अब चूँकि एक अफवाहों का फैक्ट्री जो सरगर्म है कि आज चले गए या 15 मई को चले गए या जून जुलाई में चले जाएंगे, तो मेरा ख़्याल से इन्हें ये काम पहले करना चाहिए। बहरहाल फिर भी देर आए दुरुस्त आए, अब देखें उसमें क्या तारीख पड़ती है, उस केस को देखने के बाद ही पता लगेगा कि इस केस में कितनी जान है या कितना क्योंकि इस केस की या हुकूमत के ख़िलाफ़ है। तो एडवोकेट जनरल जो है वो साबका अटार्नी जनरल हैं इस वक्त, जो सुलेमान तालिबुद्दीन बड़े तजुर्बेकार हैं और एडवोकेट जनरल सिंध है, लिहाजा वो अपने सूबे का दिफा करेंगे। और वो हो सकता है कि बल्दिया बस्ती की मिसमैनेजमेंट और इनकी जो करप्शन या जो भी चीज़ें उर्फ़ आम में आई हैं या नेब जो इंक्वायरियाँ कर रही है, हो सकता है वो उसको भी पेश करें। वो कहें जी इनके अपने मामलात दुरुस्त नहीं हैं तो हम इनको किस बुनियाद पे वो करें। और फिर दूसरी बात यह है कि इन्हें उसका राइट फोरम ये करना चाहिए, जो समरीज़ इन्होंने जितनी भी वज़ीर आला को या जहाँ भी रवाना की हैं, कम से कम उसको उसका हिस्सा बनाया होगा पिटीशन का लाजमी। हमें तो अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, यानी कि हो सकता है कि उसमें हम पार्टी नहीं है, लेकिन ये अगर इन्होंने अलहदा से ये पिटीशन बनाई है तो उस पिटीशन को भी देखा जाएगा। उस पिटीशन के जो नुकात हैं, असल जो मामलात होते हैं वो नुकात पे, और कितने अच्छा वकील इनका वहाँ पर अपने उसको चलाता है ये उसके ऊपर है। लेकिन वहाँ जो गवर्नमेंट सिंध की टीम है वो बहुत तजुर्बेकार है इस वक्त, और उन्होंने बड़े मंझे हुए लोगों को जो है वो हायर किया हुआ है। तो बल्दिया बस्ती को भी चाहिए कि वो सिर्फ अपने लीगल एडवाइज़र्स पे ही इक्तफा ना करे, उन्हें बड़ा से बड़ा वकील करना चाहिए ताकि वो उनके केस को अच्छे तरीके से लड़ सके। सर, ऐसा लग रहा है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात हो सकती है। आप डरा रहे हो यार, डराओ नहीं ना शाह साहब। एक बहुत ताक़ीर से इन्होंने कोई अच्छा कदम उठाया है। अच्छा, अब छोड़ो यार, अल्लाह ताला रहम करेगा मेरे मुलाजमीन पे, असातिज़ा पे, जो बड़ी हुई तनख्वाहें और असातिज़ा रह रहे हैं उनका। शाह साहब, नए वज़ारत बल्दियात ने एक लेटर निकाला है, अभी फ़िलहाल 16, 17, 18, 19 वाले इनका रिकॉर्ड मांगा है। मुझे लग रहा है कि वो जो है कि पैकी थी कि जैसे मैं भर्ती हुआ, आपने मुझे आपसे सिफारिश लगाई, मैं भर्ती हो गया, एक ग्रेड में 16 में चला गया, 5 में हुआ, 18 में चला गया। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था 94 में वापस जाइए, जो आप आए थे जहाँ से वहाँ जाइए, उस पर मट्टी डाल दी अफसरान ने। उसके बाद आया कि साहब वो लोकल गवर्नमेंट ने एक लिस्ट निकाली, आप सब फारिग हैं, वो भी कुछ नहीं हुआ। आज वो लोग 19 ग्रेड में बैठे हुए हैं। क्या इस लेटर के बाद जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने दिया है और ये मांगी ये सारी चीज़ें जो मेरे ख्याल 1 हफ़्ते में देनी है अफसरान की, ये देने के बाद जो हेलीकॉप्टर भी उतरे हैं यहाँ से, कराची से अंदरूनी सिंध गए हैं, ये सब नरगे में आ रहे हैं? क्या ये बल्दियात 2 नंबर लोगों से खाली होने जा रही है
अगर ऐसा होता है तो बड़ा फंड बचेगा आने वालों के लिए। देखें, ये पोस्टें कभी खाली नहीं रहती। अगर ये हटेंगे तो लामाला हुकूमत सिंध के जो अफसरान इस वक्त बैठे हुए हैं, या लोग घर बैठे हुए हैं, या डिपोटेशन पर हैं, या इधर उधर दीगर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लामाला अपनी असल जगहों पे आएंगे। और ये चीज़ मैं ये समझता हूँ कि हो भी सकती है, क्योंकि हमारे सामने हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तजर्बा मौजूद है कि वहाँ जो है वो 18 ग्रेड का आदमी भी 1 ग्रेड पर वापस आया है। तो हम ये समझते हैं कि अगर तो इसमें गवर्नमेंट की नीयत अच्छी हुई, असल दारोमदार है नीयत पे कि ये काम करने के लिए है या ब्लैक मेलिंग के लिए है या क्या कुछ करना है। अब आप मामलात ये देखें कि अब सियासी फ़ज़ा भी जो है वो ज़्यादा गर्म होने लगी है और मौसम भी शहर का गर्म होने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जलसों का भी दौर शुरू हो गया है, फिर इसके बाद लेबर रैलीज़ भी आएंगी। तो मैं इसका असर जो है हुकूमत पे बहुत भी पड़ेगा, नेब पे भी पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ, देखें, एंड टाइम पर हो सकता है कि कुछ अपने मामलात को बचाने के लिए हुकूमत की तमाम पार्टियाँ, हुकूमत और अपोजिशन मिल के हो सकता है नेब के कानून में कुछ तरमीम भी कर दे, हो सकता है कि नेब के अख्तियारात को महदूद कर दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ ये हूँ कि अगर फौरी तौर पर कोई अमल होगा या फौरी तौर पर मामलात कहीं जाएंगे तो उससे काफ़ी फ़ायदा जो है वो सीनियर लोगों को होगा। लेकिन इसमें फ़ायदा ज़्यादा उन लोगों का है कि जो लोग इस काम को, जिन लोगों ने चैलेंज किया हुआ था या जो अदालतों में गए हुए हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अगर इनको में से कई लोगों को हटा भी अगर देंगे, जब हटा भी देंगे तो उसमें आने के लिए एक टीम तैयार होनी चाहिए, पहले का होमवर्क होना चाहिए। जब तक होमवर्क नहीं होगा आप किसी को फारिग कर देंगे तो मेरा ख़्याल से तो वो गैप जो है, गैप के लिए फिर गैप अरेंजमेंट के लिए वही होता है, 17 ग्रेड के आदमी को 19 का अख्तियार मिल जाता है। तो मेरा ख़्याल से वही बात आपकी वही है कि वो बात वहीं की वहीं रहती है, सिर्फ चेहरे तब्दील होते हैं, निज़ाम वही रहता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की आवाम गन्ना बनती रहेगी अगर नेब के किरदार सियासी लोगों ने मिल के, अपोजिशन ने और इन्होंने हुकूमती जमात ने मिल के एक दूसरों को बचाने के लिए, अपने ऊपर वालों को बचाने के लिए अगर नेब के कवानीन तब्दील कर दिए तो ये सारे 2 नंबर अफसरान जो हैं इनकी पैदागिरी भी चलती रहेगी और इस शहर के लोग जो है और पाकिस्तानी आवाम वो गन्ना बनती रहेगी। और ये पाकिस्तान खैर बना ही है ना टूटने के लिए, तो इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये गन्ना है, आवाम इसको पीसते रहो। बहरहाल, अच्छा शाह साहब, बड़ा शौक़ था मुझे बल्दियाती रिपोर्टिंग सीखने का, मैं सीख रहा हूँ तो दिल चाहता था, लोग देखते थे, मैं भी कहता था बल्दियाती रिपोर्टर बन जाओ। एक महकमा आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, उसका मुझे पता कुछ नहीं है ना कि ये होता क्या है। सुना है कोई संजानी साहब एमडी है इसके, और पता नहीं क्या क्या है, इसके ठेके पे ठेके हो रहे हैं। ये है क्या यार, इस नौकर पे चाकर, नौकर पे चाकर, नौकर पर चाकर, ये इदारा बना था एक प्राइवेट कंपनी, हमने सुना, कहीं पढ़ा था, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो पता नहीं बल्दियात होती क्या है, लेकिन क्या है ये नौकर पे चाकर, अभी फिर कुछ करने जा रहे हैं। देखें जी, इसमें शुरू से ही ये इब्तदा तो हुई थी, ये एक डिपार्टमेंट बना था ये बल्दियात के मातहती में, और काबिल एहतराम साबिक मेयर कराची अब्दुलसत्तार अफ़गानी साहब ने इसको 1984 में इसकी दाग बेल डाली थी और उसमें बाकायदा भर्तियाँ भी हुई, अफसरान गवर्नमेंट से भी आए, कुछ यहाँ से भर्ती हुए। फिर उसने पहले मरहले में जो है डंपिंग ग्राउंडों की तंजीम से काटा लगाया, वहाँ पे एक सिस्टम बना। पहले वहाँ जहाँ जिसका दिल चाहता था कचरा फेंक के आ जाता था, बाकायदा उसको एक साइंटिफिक अंदाज में बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जब फिर उन्हें भी टाइम नहीं मिला, आपको पता है कि वो जब बसात उस सिस्टम की लपेट दी गई तो 88 में एक तजुर्बा किया गया और ZMC का निज़ाम आया। ZMC का निज़ाम आया तो कचरा जूँ का तूँ वो सॉलिड वेस्ट को वहीं का वहीं रहा, और कुछ मशीनरी जो चूँकि वो निज़ाम चला गया था निचली सतह पर, तो वो ZMCों को मशीनरी बांट दी गई, तो वो निज़ाम वहीं का वहीं रहा। फिर जब दोबारा अब ये 2014 के अंदर जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अथॉरिटी का कायम करने के लिए कोशिश की गई, तो इसमें बाकायदा कानून साजी हुई। कानून साजी के बाद आपने देखा कि इन्होंने जो है वो चंद अफसरान, मतलब ये है कि एक 8-10 आदमी के ऊपर मुश्तमिल एक बोर्ड बना गया। उस बोर्ड ने फिर क्या किया जी, तमाम करारदातें लिए तमाम DMC से। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जैसा कि सेंट्रल में अब ये निज़ाम नहीं है, लेकिन सेंट्रल भी करारदाद दे चुका है
कुरंगी भी करारदाद दे चुका है, लेकिन वहाँ ये काम शुरू नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल भी करारदाद दे चुकी है, लेकिन चूँकि वहाँ कांटों का काम है तो इसलिए सहल काम बोर्ड ने पहले लिए हैं। जो साफ़ सुथरी जगह थी, सबसे पहले तो इन्होंने साफ़ सुथरी जगहों के हिसाब से साउथ का इंतखाब किया और ईस्ट का इंतखाब किया, क्योंकि साउथ और ईस्ट के इंतखाब करने के अंदर ये जो मामला थे वो ये हुए कि वहाँ आसानी से इन्होंने काम किया। लेकिन कल चीफ़ सेक्रेटरी साहब ने जो राउंड किया है और उन्होंने ये तंबीह कर दी है, पहले तो अदालतें तो करती रही हैं, लेकिन पहली दफ़ा बोर्ड के जो सरबराह हैं वो चीफ़ सेक्रेटरी सिंध है, उन्होंने डीसीओ को भी हिदायत दी है कि अगर ये चाइनीज़ कंपनी अब अगर सिर्फ कमाऊ पूत वाला काम कर रही है और कचरे के ऊपर सफाई के काम नहीं कर रही, तो इनको जो है अब हम इनका ठेका कैंसिल करके ये काम खुद करें। लेकिन कहीं भी ये बात नहीं आ रही कि ये वो काम वापस डीएमसीज़ को दे दें। अब मैंने कल ही एक बड़े पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में शाया होने वाले अखबार में इश्तिहार है कि 6 की 6 डीएमसीज़ की जो है वो बाकायदा अब 10 मई को टेंडर हो रहा है, और उनमें उन्होंने लेबर, कुल्ली, सैनिटरी वर्कर्स और ये फुटपाथों का किनारा, नैरो लाइंस और खुले मैदानों का और मेन रोडों का, मेन शाहराहों के ऊपर जो है वो स्वीपिंग प्लस यहाँ से मट्टी, मलबा, रूड़ा कूड़ा जो कि डीएमसीज़ का फंक्शन था। पहले फ्रंट एंड का काम था सिर्फ चाइनीज़ को जो दिया गया है, और ये फ्रंट एंड का काम ही सॉलिड वेस्ट कर रहा था। अब उन्होंने ये निज़ाम अपने हाथ में लेते हुए 10 मई को ये काम कर रहे हैं। और मेरी कल एक चेयरमैन से बात हुई तो उन्होंने कहा यार हमारे इल्म में नहीं है, तो उनके जब इल्म में नहीं था तो उस इल्म को मैं लाते हुए उस बात को उन्होंने ये कम से कम किया है कि उसको वो वहाँ पर उसमें ले गए, और उन्होंने उस मामलात को जो है वो मैंने उन्हें भी तकरीबन व्हाट्सअप कर दिया। मैंने कहा ये देख लें, आप लोग गाड़ियाँ बनवा रहे हैं, आप लोग अपना बंदोबस्त कर रहे हैं, और यहाँ ये जो है गवर्नमेंट जो है ठेके पे फिर ठेका करने जा रही है। तो ये अब उन्होंने लोकल ठेकेदारों से ये मांगे हैं, आपको लेबर भी चाहिए और उनको गाड़ियाँ भी चाहिए, उनको कुली भी चाहिए। तो वो तमाम काम मुझे ये लग रहा है कि आन करीब वो जो ये छोटा मोटा काम मलक फयाज साहब या हमारे दीगर चेयरमैन कर रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो डीएमसी सेंट्रल और कुरंगी कर रही थी, अगर 10 मई को ये टेंडर हो जाता है तो उसके अंदर ये आप देखिएगा कि ये काम वहाँ से वहाँ चला जाएगा, और दोबारा ये काम जो है ना, ये असल मामलात ये थे कि बीच में जो गैप आ गया था, जो एमडी जो इनका प्लान था, जो इन एमडी का प्लान था, उस एमडी के प्लान से ये हुआ कि वो नाफिजुल अमल नहीं हो पाया था, तो इनके 2-2.5 अरब रुपए वापस चले गए थे। तो अब ये उन पैसों को वापस ला रहे हैं, और वही पैसा जो है अब वो इस ठेके की नज़र होगा। और मुझे ये लग रहा है कि जो हमारे पहले से ही हमारे सैनिटरी वर्कर जो बूढ़े थे, ये थे, वो बेरोज़गारी की यानी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे थे। इसी तरीके से हमारे ड्राइवरों से काम नहीं लिया जा रहा था, ये मशीनरी खड़ी खड़ी नाकारा हो रही है। तो अब मज़ीद ये है कि जो 5-10 गाड़ियाँ चलती थी, अब प्राइवेट कंट्रैक्टर नैब केस बनेगा ये? नहीं, नैब केस तो बन सकता है, लेकिन चूंकि इन्होंने लीगल फार्मेलिटी को पूरा किया है तो नैब तो जिस मामले को देखेगा। अच्छा, इन्होंने इस वक्त ये भी किया है कि उसको ओपन रेट किया। देखिए, टेंडर में उसको ओपन रेट में दिया है कि जिसकी जो मर्ज़ी वो रेट डाले। नहीं शाह साहब, ठेका चाइनीज़ को दिया। हमें ये बताया गया था चाइनीज़ कंपनी आके करेगी, ये 200 गाड़ियाँ ला रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तानी फंक्शन कहीं नहीं था, हमारी चीज़ें जाएंगी, हमारी मशीनरी चलेंगी, ये स्क्रैप हो रही हैं। आपके मुलाजमिन को 25% नहीं मिल रहा, तनख्वाही कट रही है, मेडिकल नहीं है, उनके आज तक कार्ड नहीं बने हुए। शायद मेरे पास इतना है, मैं तो जाहिल आदमी, मुझे क्या मालूम बल्दियात होती क्या है, वो तो किसी सहाफ़ी को पता होगा। और फिर वो चाइनीज़ ने ठेका पाकिस्तानियों को दे दिया। तो जब चाइनीज़ को दिया था तो पाकिस्तानी को क्यों दिया? फिर पाकिस्तानी जब कर रहे थे और उनके वो ठेकेदार आज आंसुओं से रो रहे हैं। ये सारा गड़बड़ घोटाला है, ये मेरा ख्याल है ये कश्ती गई और ये सॉलिड वेस्ट चल रहा है। जी बिल्कुल, बात तो यही है कि वो शायर ने कहा था ना कि सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। ये बात है, मैं मतलब ये है कि चाइनीज़ का सिर्फ नाम है, हमने भी नहीं देखा। अदालत ने उसको 9 दफ़ा तलब किया तो 10वीं दफ़ा एक चाइनीज़ आया, पता नहीं कहाँ से आया, यहीं किसी होटल से आया, कहाँ से आया। वो चाइनीज़ आया, उसने कहा जी हमारी 100 से ज़ायद कंपनियाँ हैं, हम पूरी दुनिया में फंक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और 3 दफ़ा उन्होंने नाम बदली किया है कंपनी का। अब मैं ये समझता हूँ कि ये आवाम को धोखा देने की एक स्कीम है, आवाम को धोखा दे रहे हैं। अगर चाइनीज़ वाकई मुखलिस थे तो वो सबसे पहले यहाँ के लोगों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाते। उन्होंने
मांगे तांगे इधर उधर से लोगों को इसलिए ले लिया कि बेरोज़गारों को लिया, तो अगर वो 15,000 का उनसे मुआहदा करते हैं तो उनको 8-9 हज़ार में टरका रहे हैं। इसी तरह ड्राइवरों का 30,000 में मुआहदा किया, तो आज तक कोई ड्राइवर मेरे सामने ऐसा नहीं आया जिसे पूरे 30,000 मिले हों, जबकि उससे रात दिन भी काम करते हैं और कचरा बिल्कुल नहीं रहता। जब कचरे का सारा सिस्टम ही प्राइवेटाइज हो गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये कचरा क्यों नज़र आ रहा है। अब क्यों आप इस वक्त मट्टी मलबे और इसका ठेका करें? आप सिर्फ उस डर का शिकार हैं, क्योंकि हमने उसको अपोजिट किया था। हमने ये कहा था कि ये कचरे के बीच में मट्टी मलबा ये है। अब कम से कम ये हो जाएगा कि अगर ये ठेका हो गया तो अब मट्टी वाले ठेके की रेट अलग होते हैं और कचरे के अलग हैं। तो मेरा ख्याल से ये मुझे ये लग रहा है कि ये 6 महीने में अगर ये टेंडर हो गया सॉलिड वेस्ट का, तो ये चाइनीज़ कंपनी खुद भाग जाएगी। पता नहीं भागेगी नहीं भागेगी। इनकी बातों से लग रहा है कि ऊपर वाले नैप का कानून बदल लें, यहाँ पर नैप आएगी नहीं। मैंने सही कहा, ये कौम, ये मेरे मेहनतकश, ये गन्ना है, निचोड़े जाओ इनको, कुछ नहीं होने वाला। ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। खांचेबाज गोलूबाज अफसरान तरक्की करते रहेंगे, 8-8 करोड़ के बंगलों में रहते रहेंगे और वो पाकिस्तानी कवानीन और पाकिस्तानी अदालतों का मजाक उड़ाते रहेंगे। और ये जो अभी लेटर आया है, इसमें शिक नंबर 5 FRC जो मांगा है, जिससे मुझे इम्कानात हैं कि नैब ने सारी चीज़ें मांगी हैं, अगर वो जाती है तो सर कट। जी 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 देखिए, ये FRC जो मंगाई गई है, ये इसलिए मंगाई गई है, एक तो उनकी उम्र का तयन हो, दीगर उनके ख़ानदान के कितने लोग यहाँ मुलाजिम हैं। ये FRC को घेरने का एक बंदोबस्त है। बच्चे कहाँ पढ़ रहे पाकिस्तान के बाद? ये ज़रूर है कि उसमें FRC का यही, लेकिन ज़्यादा उसमें अमल ये होता है कि जैसे कहा जाता है ना कि एक ही ख़ानदान के 4 आदमी मुलाजिम हो गए, तो वो FRC से पता लग जाएगा कि अजीज़ आरिफ वल्द आरिफ का ये है, इसके भाई का ये है, इसका ये, तो वो ये कहेंगे इनमें कौन से सुरगाब के पर लगे थे कि 1.5 करोड़ की आबादी में यही आदमी को 4 भाइयों को ही मुलाजमत दे दी या 4 बाप बेटों को मुलाजमत दे दी। ये FRC वो घेरने का बंदोबस्त है। नंबर 2 बात, क्योंकि FRC इससे पहले हमने देखी कि वो सिर्फ हेयरशिप के लिए और ख़ानदान के पता करने के लिए कि आया ये इसके वारसा में ये है नहीं, ये पहली दफ़ा मांगी गई है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं इसके पसे पुर्श मरकात क्या हैं, लेकिन हम जो ये समझ रहे हैं कि पहले मरहले में तो ये हो सकता है कि इनके बच्चे कहाँ हैं। और अगर उनका FRC के अंदर ये जिक्र होता है कि अगर उसका बाहर का कार्ड, उसका इंग्लिश कार्ड बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका बेटा बाहर रह रहा है। ये पकड़ का है। लेकिन भाई अगर ये पाकिस्तानी कवानीन पर अदालतों के फैसलों पर एहतराम हो जाए तो ठीक है, वरना ये सरकारी अफसरान 2 नंबर जो 5 ग्रेड में थे और मेरे हिसाब से तो सस्पेंड थे, वो लेटर तकरीबन आ चुका है मेरे पास, रास्ते में आ जाएगा। वो कराची पहुंचते हैं और बिल्डिंग देखने के बजाय जो पता पूछते थे, अब हमें पता बता रहे हैं, वो 19 ग्रेड में बैठे हुए हैं, 8 करोड़ के मकान में हैं। और भी कुछ बोलूँ, चलो छोड़ो, पूरी लिस्ट दूंगा, लेकिन ये मुल्क, इसके लोग गन्ना बने हुए हैं सिर्फ पाकिस्तानी कवानीन और अदालतों का एहतराम ना करने हुए, उनके फैसलों को रद्द करने पर। आधा वर्ष मीरपुर खास में बल्दियाती अफसरान और काउंसलरों की गफलत से कूड़े करकट के अंबार लग गए। मीरपुर खास सिंध का चौथा बड़ा शहर कई सालों से बल्दिया और हुकूमत सिंध की अदम तवज्जो की वजह से ज़बोहाली की जानिब गामजन होता जा रहा है। मीरपुर खास की जिला इंतजामिया और बल्दिया के तैनात होने वाले करप्ट अफसरान ने शहर की हालत इंतहाई अबतर कर दी है। शहर के तमाम इलाके इन अफसरान की करप्शन के सबब गंदे पानी के तालाबों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अफसरान की जानिब से अब पंपिंग स्टेशनों को मिलने वाले डीजल की रकम तक हड़प की जा रही है, जिसमें जिला इंतजामिया और उनके मनपसंद बल्दिया दीगर अफसरान जिसकी जितनी तौफीक है लूट कर खा रहे हैं। शहर का कोई भी इलाका इन अफसरान की करप्शन की वजह से नहीं बचा हुआ है। तो खास की लावारिस अवाम, जिसका कोई भी वाली वारिस नहीं, इस अजरनाक सूरत हाल में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस तमाम सूरत हाल में मीरपुर खास के अफसरान शहर की अबतर सूरत हाल को दुरुस्त करने के बजाय अपनी पुरतेश और VIP प्रोटोकॉल में AC कमरों में बैठकर सिर्फ हिदायतें जारी करते दिखाई देते हैं। पंजाब में असिस्टेंट कमिश्नर और TMO तहसील नाजिम के मातहत होंगे। 5,000 से 15,000 आबादी पर विलेज काउंसिल बनेगी।
पंजाब में नए बल्दियाती निजाम का बिल तो पेश कर दिया गया, लेकिन अभी बहस जारी है। पंजाब में नए बल्दियाती निजाम के साथ ही साथ सिंध में भी हलचल मच चुकी है। ताहम नए बल्दियाती निजाम का मुख्तसर सा खुलासा कुछ इस तरह है कि असिस्टेंट कमिश्नर और TMO तहसील नाजिम यानी चेयरमैन के मातहत होंगे और असिस्टेंट कमिश्नर सोशल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि TMO म्युनिसिपल सर्विसेज में इदारों की रिपोर्ट तहसील नाजिम को पेश करेंगे। तहसील नाजिम तहसील लोकल गवर्नमेंट का सरबरा होगा, जबकि विलेज नाजिम तहसील काउंसिल के मेंबर होंगे। विलेज काउंसिल के मेंबरान की तादाद 6 या 7 हो सकती है, जिनमें 2 जनरल जबकि 1 खातून, यूथ, किसान और अकलियती जहाँ हो मेंबर होगा। जबकि जनरल काउंसिलर में ज्यादा वोट लेने वाला विलेज नाजिम भी होगा और तहसील काउंसिल का मेंबर भी तनासुब के हिसाब से विलेज काउंसिल से ज्यादा वोट लेने वाली खवातीन मखसूस नशिस्त पर तहसील मेंबर मुंतखब होंगी। तहसील लोकल गवर्नमेंट का नाजिम पार्टी टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेगा, जबकि विलेज काउंसिल के इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, महकमा सेहत, तहसील BHUs, RHCs और तहसील हेडक्वार्टर्स महकमा सेहत में जो शामिल हैं, जबकि सोशल वेलफेयर, स्पोर्ट्स, कल्चर, यूथ अफेयर्स, महकमा ज़राअत, महकमा बहबूद आबादी और म्युनिसिपल सर्विसेज, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, कंपनीज, देही तरक्की, TMS, पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज और दीगर महकमा जात बराह रास्त तहसील नाजिम के मातहत होंगे, जिनमें मुलाजमीन के साथ साथ एंड रूल्स के तहत तहसील नाजिम को कार्रवाई करने का इख्तियार हासिल होगा। विलेज काउंसिल की कम अज कम आबादी 5000 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 15000 तक होगी। पंजाब के इस नए बल्दियाती निजाम में अगर वजूद में आता है तो ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात की मुंतकली होगी, जिससे करप्शन का भी खात्मा होगा। लेकिन क्या सिंध में इस बल्दियाती निजाम का निफाज हो सकता है, जहाँ 1.5 करोड़ की आबादी दिखाई जाती है, जबकि 3.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में अगर 10,000 के ऊपर भी विलेज काउंसिल बनती है तो कितने मेंबरान दरकार होंगे? एक सवालिया निशान है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2012 नाफिज करेगी? अब ये वक्त बताएगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। मजदूरों के आलम दिन के मौके पर सज्जन यूनियन मशीन पूल डिपार्टमेंट में जलसा करेगी। इजलास में फैसले की मंजूरी दे दी गई। KMC सदन यूनियन ने मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से वर्कशॉप में इजलास का इनेकाद किया, जिसमें यूनाइटेड पीपल्स वर्कर्स यूनियन के मलिक नवाज, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी इकराम खान और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इस मौके पर मुतअद्दिद फैसले किए गए और तमाम रहनुमा इजलास में मशावरत करते हुए भी दिखाई दे रहे थे, जबकि इस मौके पर मेहनत कशों की एक बहुत बड़ी तादाद भी इजलास में मौजूद थी। इस मौके पर फैसला किया गया कि 30 अप्रैल को मशीन पूल डिपार्टमेंट में मेहनत कशों के लिए जलसा आम का एहतमाम किया जाएगा। इस हवाले से सदर KMC यूनियन जुल्फकार शाह ने मजीद क्या बताया, सुनिए। यौम मई जो है वो मजदूरों का एक त्यौहार की हैसियत हासिल कर गया है। उस सिलसिले में जो है इंतज़ामात के जायज़े के लिए जो है हमने ये प्रोग्राम आज तरतीब दे रहे हैं और इसमें आज मंजूरी ली जाएगी। और ज़्यादा जो है हमारी उम्मीद ये है कि हमें 30 अप्रैल को, चूँकि 1 मई को दीगर तंजीमों के भी प्रोग्राम है, उनमें भी हमें दावत मिली है, उनमें शिरकत करनी है। इसके साथ साथ हमें जो है हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 30 अप्रैल को हम जो है एक अजीम शान जलसे का एहतमाम मशीनरी पूल डिपार्टमेंट में करें। जबकि मलिक नवाज का कहना था कि इजलास तो हमारा हो गया मशीनरी पूल में, गटर बगीचे में 30 तारीख को इंशाल्लाह हमारा भरपूर तरीके से आलिम शान जलसा करेंगे और इस इंतज़ामिया सिंध हुकूमत को बताएंगे कि जो हमारे मज़दूरों के साथ नाजायज़ गाड़ियों मशीनरी सारी तबाह बर्बाद कर दी है, 25% नहीं दे रहे हैं और जो हमारे लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके लिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। टाउन वाले जो बोलते हैं जी बोर्ड पे जाएं, बोर्ड वाले बोलते हैं जी मेयर साहब के पास जाएं। तो लिहाजा हमने तमाम अपने जो अलायंस हमारी यूनाइटेड वर्कर यूनियन के प्लेटफार्म से सज्जन यूनियन जो हमारा अलायंस है शाह साहब की सदारत में इंशाल्लाह मशीनरी पूल पे कैप्टन वाली जगह पे भरपूर तरीके से हम जलसा करेंगे और उधर ही एक ऐलान करेंगे कि आगे हमने बोर्ड का घेराव करेंगे और जब तक हमारे ये मामलात ये इंतज़ामिया हल नहीं करेगी हम उधर ही फौरी तौर पे उसके लिए ऐलान करेंगे। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मेहनत कशों का जलसा इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, जहां अहम करारदादें भी मंजूर की जाएंगी। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि लाइब्रेरियों की अहमियत से गाफिल नहीं, जिला कौंसिल की हुदूद में लाइब्रेरी को यकीनी बना रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में लोगों ने मशीनरियों के जरिए मालूमात को अपनी आदत में शामिल कर लिया है। वक्त के साथ साथ इस्लाहात जरूर लाना चाहिए, लेकिन सब के बावजूद किताब की दोस्ती से किनारा कशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि किताब के जरिए जो मालूमात आप तक मुंतकिल होती है वो दिमाग में ज़ख़ीरा हो जाती है। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने शहीद सिंध अब्दुल्ला मुराद लाइब्रेरी की तामीराती कामों का जायजा लेते हुए किया। इस मौके पर एक्सियन मुमताज अली जरदारी, जावेद खत्री और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इस मौके पर मजीद कहा कि लाइब्रेरी की तामीर के बाद यहाँ मुख्तलिफ शोबे बनाए जाएंगे जो देही अवाम के लिए सूदमंद साबित होंगे। किताब का मुताला करने वाले जिंदगी की दौड़ में कामयाबी से मनाजिल तय करते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोगों को गर्विदा बना लेते हैं। लाइब्रेरियों की तामीर के साथ साथ बहुत से नए प्रोग्राम मुतारिफ करवाए जाएंगे जिससे यहाँ का टैलेंट निखर कर सामने आएगा। हर मैदान में अवाम की सहूलियात के लिए मिसाली इक़दामात कर रहे हैं जिससे हमारा इदारा मुनफरद मुकाम पा रहा है। वक्त के साथ प्रोग्राम में इस्लाहात लाके अवाम की जिंदगी को मजीद सहल बनाएंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।